क्वेश्चन ये है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से एग्जाम्पल्स लेकर दो आइडियाज को एग्जामिन और एक्सप्लेन करना है। एक, लॉ के सामने इक्वल ट्रीटमेंट। दूसरा, इंडिविजुअल की डिग्निटी। मतलब सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन और रियल लाइफ इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करके समझाना है। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि रिलेशनशिप और क्लियर हो। सबसे पहले बिग पिक्चर। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है स्टेट आपको बिना रीजन के अलग ट्रीट नहीं कर सकती, और डिग्निटी का मतलब है हर इंसान की वैल्यू और राइट्स को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि इज्जत से जीना। इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ को इंडिया में सबसे डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट मिलता है आर्टिकल 14 से। इस आइडिया का पर्पस ये है कि गवर्नमेंट पावर को कंट्रोल किया जा सके ताकि कोई भी पर्सन आर्बिट्ररी वे में पनिश या फेवर ना हो। अब एग्जाम्पल से पकड़ बनती है। जब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स को सेम तरह अप्लाई करते हैं या कोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट का डिसीजन रीजनेबल होना चाहिए, तब इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल काम कर रहा होता है। ये इंश्योर करता है कि दोनों साइड्स पर सेम स्टैंडर्ड लगे। इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला एंगल भी आता है। आर्टिकल 15 और 16 बताते हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ जैसे ग्राउंड्स पर अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और पब्लिक जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये इक्वालिटी को प्रैक्टिकल बनाता है, सिर्फ स्लोगन नहीं रहने देता। और एक वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी का एबोलिशन। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। ये दिखाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब सिर्फ कोर्ट में बराबरी नहीं, सोशल लाइफ में भी इक्वल स्टेटस को पुश करना। अब चलते हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल पर। डिग्निटी का कोर सोर्स आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोर्ट्स ने इसको एक्सपैंड करके बोला, लाइफ मीन्स लाइफ विद डिग्निटी, सेफ कंडीशंस, प्रिवेसी एंड बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट। डिग्निटी को एग्जाम्पल से समझो। कोर्ट्स ने प्राइवेसी को डिग्निटी से लिंक किया और सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी जैसे इश्यूज में डिस्क्रिमिनेशन को डिग्निटी के अगेंस्ट माना। आइडिया ये है, स्टेट पॉलिसीज आपको इंसल्ट या डीह्यूमनाइज नहीं कर सकती। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में डिग्निटी सिर्फ कोर्ट तक लिमिट नहीं, इंस्टीट्यूशंस और लॉज भी इसको सपोर्ट करते हैं। इलेक्शंस में इक्वल वोटिंग राइट्स, वेलफेयर स्कीम्स और राइट्स बेस्ड लॉज। लॉजिक ये है कि डिग्निटी तब रियल होती है जब सिटीजन्स को वॉइस और बेसिक सिक्योरिटी दोनों मिलती है। अब दोनों आइडियाज को कनेक्ट करो। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंश्योर्स फेयरनेस इन रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग, और डिग्निटी एंश्योर्स ह्यूमन वैल्यू एंड रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। दोनों मिलकर डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाते हैं, क्योंकि सिटीजन सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, इक्वल एंड रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट होता है। लास्ट में एक एग्जाम स्टाइल रैप अप है। आप क्लियरली लिख सकते हो डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, 2 से 3 इंडियन एग्जाम्पल्स और एक लाइन चैलेंजेस पर। इससे आंसर बैलेंस्ड और कंप्लीट लगेगा।